तो फाइनली हमारा शेंजन वीज़ा VFS से ये लेटर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शेंगन वीज़ा में। सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे मैंने 5-6 ट्रैवल व्लॉग्स डाले हैं एंड आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू दिस चैनल बाय हेल्पिंग यू गाइज। और मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करूँगा वहाँ के आपको ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा, वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बताऊँगा, और कोशिश करूँगा जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, मैं उनको भी इंक्लूड करूँगा जिससे आपको हेल्प होगी ट्रैवल करने में। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको शेंगन वीज़ा के लिए जो करंट सिचुएशन है, करंट टाइम कितना लग रहा है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और कौन लोग शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको कितने टाइम में वीज़ा मिलने वाला है, और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो कैसे अप्लाई करें, या फिर कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है वो कैसे अप्लाई करें। क्योंकि मैंने यूजुअली बहुत सी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, किसी ने भी ये नहीं बता रखा जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना। सो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप एक शेंगन वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। मेरे को टूरिस्ट वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन पता है क्योंकि रिसेंटली आई गॉट माय वीज़ा और मैंने ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। जो अभी करंट सिचुएशन है इस वीज़ा की, यूरोप के वीज़ा की, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सबसे बेस्ट टाइम होता है यूरोप ट्रैवल करने का। सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी सारे लोग यूरोप ट्रैवल करते हैं। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत टाइम में वीज़ा आ रहा है। ये सब मैंने ना बहुत जितने भी एजेंट्स बैठे हुए हैं उन सबसे कंसल्ट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि हर कोई इंसान अप्लाई करने से पहले हर किसी से कंसल्ट करता है। तो जैसे कि सब करते हैं वैसे कि मैंने किया, मैंने हर एजेंट से कंसल्ट किया और बहुत से एजेंट्स ने मेरे को बोला कि आपको वीज़ा मिल नहीं सकता, आप स्पेन से अप्लाई कर लो, स्पेन में एक्स्ट्रा पैसे लग रहे थे, आप वहाँ से अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हो, आपका डायरेक्टली वीज़ा लग ही नहीं सकता, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आपका टूरिस्ट वीज़ा है, ये वो बहुत चीज़ें मैंने सुनी। बट एट दी एंड जो मैंने खुद किया और खुद से अप्लाई किया, आई फाइनली गॉट माई वीज़ा। अब पॉइंट वाइज हम मूव करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शेंगन वीज़ा में वो होता है आपका अपॉइंटमेंट। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे जाओगे कहाँ पे, आप एप्लीकेशन का सबमिट कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको VFS पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वेदर यू लिव इन दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, हर जगह सेंटर्स हैं जहाँ पे भी आप रहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। और VFS की साइट पे जाके आप नॉर्मल गूगल पे टाइप करो कि VFS अपॉइंटमेंट फॉर दिस कंट्री, ठीक है। तो मैंने डेनमार्क से अप्लाई किया था, तो मैंने ये डाला। मेरे को 2-3 जगह से अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं, 2-3 महीने का आगे का अपॉइंटमेंट मिल रहा था। तो मैं ऐसे सर्व कर रहा था, सर्व करते करते मेरे को फाइनली डेनमार्क का अपॉइंटमेंट मिल गया और मैंने हाथ के हाथ बुक कर दिया, मेरा और मेरी मदर का। तो मेरे को अपॉइंटमेंट के अराउंड 2100 रुपीज़ देने पड़े अपॉइंटमेंट लेने के, सिर्फ 2100 रुपीज़ लगते हैं आपके। तो वहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो गया। बेसिक स्टेप आपको यही करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से भी पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है जिस भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको VFS की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। तो मैंने जैसे कि डेनमार्क से अप्लाई किया था, तो ऐसा कुछ मेरा ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके अंदर आपको क्या क्या भरना होता है। फर्स्ट चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना है, ना कि प्रिंट आउट निकाल के पेन से भरना है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने प्रिंट आउट निकाल के फिर भरा था, फिर मेरे को पता चला कि ऑनलाइन भरना है, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। और एक फोटो को लगाना है आपको, जो आप डायमेंशन इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि कितने डायमेंशन की वीज़ा फोटो होती है, या फिर आप कहीं भी जाओगे फोटो खिंचवाना है, आप उसको बोल सकते हो मेरे को वीज़ा के लिए फोटो चाहिए, वो निकाल के दे देगा। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका नाम क्या है, आप ट्रैवल क्यों कर रहे हो, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप वहाँ पे कहाँ रुकोगे, और कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, मैं लिंक में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, प्रद्युमन कौशिक ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मेरे 4.8 लाख फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। मैं फैशन ट्रैवल में कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको जो भी क्वेरी है वहाँ पे DM कर सकते हैं और मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी एक चीज़ है जो हमें सेकंड स्टेप में करनी है, वो करनी है हमारी होटल बुकिंग और फ्लाइट्स बुकिंग, ठीक है। ये सब लिखा होता है इस फॉर्म में कि आप कहाँ रुक रहे हो, तो उसको भी आप ब्लैंक छोड़ देना और पहले अपना होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग देख लेना। अब बात आती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जब ट्रैवल करते हैं हमें ये तो पता नहीं कि हमें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम अपने इतने पैसे खर्च क्यों करें, है ना। हम क्यों 80-80 हज़ार की फ्लाइट्स बुक कराएं या होटल इतने महंगे महंगे बुक कराएं। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, डमी टिकट्स बुक कराते हैं, और डमी टिकट्स आप शेंगन उसमें अप्लाई कर सकता है। मेरा भी एक दोस्त ने अप्लाई किया था, तो उसने डमी टिकट लगाई थी और उसका भी वीज़ा लग गया था। तो आप किसी भी एजेंट को कॉल कर सकते हो, 1000 रुपये लगते हैं, उसमें आपकी एक डमी टिकट बन जाती है और आपको एक डमी टिकट मिल जाती है फ्लाइट टिकट की, ठीक है। आपका फ्लाइट टिकट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आप होटल के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हैं booking.com से, और अगर आपको लगता है कि आपको बाद में होटल चेंज करना है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, दैट इज रिफंडेबल। तो आपका होटल बुकिंग भी हो गया।
फ्लाइट्स हो गए, होटल बुकिंग हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपकी फोटो हो गई और आपका अपॉइंटमेंट हो गया। गॉट इट? अब क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको और चाहिए इन दिस एप्लीकेशन? तो सबसे पहले आपको लगानी है अपने पिछले 2 या 3 साल की ITR। 2 या 3 साल की 3 साल की लगा दो, सफिशिएंट रहती है। फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगा दो पिछले 6 महीने का। वैसे वो रिकमेंड करते हैं 3 महीने बहुत है, तो पर आप कोशिश करो बीइंग ऑन अ सेफर साइड, आप 6 महीने के लगा दो। 6 महीने की अपने करंट अकाउंट की लगा दो, 6 महीने की अपनी सेविंग्स अकाउंट की लगा दो। ठीक है। अब यार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में इतने फंड्स नहीं है तो हमें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो बेसिक फंड तो आपको उसमें कुछ होता है, निकल से 55 डैनिश क्रोना पर डे आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो अराउंड अगर आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए भी पड़े हैं, या आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मेरे ख्याल से तब भी सफिशिएंट है। साथ साथ अपनी सेविंग्स अकाउंट की भी लगा दो। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कवर लेटर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कवर लेटर लिखवाना है तो मैं नीचे अपना मेल ID दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मेल कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स अ चार्जेबल सर्विस, आई कैन राइट अ कवर लेटर फॉर यू ऑल। आपको कोई भी क्वेरीज आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो कवर लेटर में मैं ये लिखता हूँ कि यार देखो मैं तो सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, ठीक है, बहुत से लोग जॉब करते हैं, बहुत चीजें करते हैं। तो कवर लेटर में आपको लिखना है कि यार आपका नाम ये है, आप इसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, और आप डेनमार्क क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पे आप क्या करोगे, आप टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखोगे, घूमोगे, और बस टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो और किसी पर्पस के लिए आप नहीं जा रहे। आपका सोल पर्पस टूरिज्म ही है, आपको ये डिफाइन करना है। और उसके अंदर ही आप अपनी एक आइटनरी बना सकते हो। अब आइटनरी में क्या होता है, सपोज आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो आप 10 दिन में क्या क्या करोगे वो शॉर्ट पॉइंट्स में लिख दो। पूरा एक्सप्लेन मत करो कि जैसे डेनमार्क में कोई एक पैलेस है वहाँ जाऊँगा मैं, या किसी मार्केट को एक्सप्लोर करूँगा, शॉपिंग के लिए जाऊँगा। ऐसे ऐसे आप अपनी प्लान्ड आइटनरी लिख सकते हो। तो आपका ये पूरा एक कवर लेटर रेडी हो जाएगा। और अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हो तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम हैंडल को मेंशन कर सकते हो नीचे, और ऊपर लिख सकते हो कि मैं इस जगह पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रमोट भी करूँगा, प्लस आपका टूरिज्म भी प्रमोट होगा, और साथ साथ मैं भी वहाँ पे घूमूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और आपके कवर लेटर के अंदर आप फॉर्मेट, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे बहुत से कवर लेटर। तो आपको कवर लेटर हो गया, आपका एप्लीकेशन लेटर हो गया, आपकी फ्लाइट टिकट्स होगी, होटल बुकिंग हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और मैंडेटरी करानी है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ले सकते हो, टाटा AIG वगैरह किसी का भी ले सकते हो। पर बंदा 1000 या 1100 रुपये लगते हैं और आपका कवर लेटर और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रेडी हो जाता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपको अगर डेनमार्क से भर रहे हो, कुछ जगह क्या होता है कि आपको फीस भरनी पड़ती है वीज़ा की। तो वीज़ा की फीस, या तो आप कुछ वीज़ा में क्या होता है आप डायरेक्टली वहाँ जाके भरते हो, तो मेक श्योर कि आप कैश कैरी करो, वहाँ पे वो कैश एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। पर इसकी जो फीस थी, वीज़ा फीस, वो थी अराउंड पर बंदा 7000 रुपीज़, दैट इज 80 यूरो के अराउंड थी, 7200, और वो मैंने ऑनलाइन ही पे कर दी कि ऑनलाइन पे हो गई थी। और आप डेनमार्क से अप्लाई करते हो, एक रिसीट होती है, उसकी भी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, इसमें लगानी है। अब बात आती है कि मेरे को वीज़ा कितने दिन में मिला, क्योंकि अभी जैसे भीड़ हो रही है, इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या करें, कैसे ट्रैवल करें। तो मेरे को ना एक कॉल आया VFS से आफ्टर 10 डेज, 10 दिन का मेरे पास कॉल आया, और उन्होंने प्रोफाइलिंग करी मेरी। बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आपके पास कॉल आएगा, वो पूछेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हो, वेरीफाई करेंगे जो भी आपने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, लिटरली वो वेरीफाई करते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्यों जाना है, आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, आप वहाँ पे क्या करोगे, ये किसकी चॉइस है घूमना। तो आप सिंपल आंसर्स कर दो। अगर आपके पास ये कॉल आ रहा है ना, इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग यू द वीज़ा। मेरे को तो ये लगता है। तो आप नॉर्मली आंसर करो, घबराओ मत। और उसके अगले 10 दिन में मेरे पास वीज़ा आ गया था। तो लगा लो 15 से 20 दिन अभी ही लग रहा है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं, तो आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मैंने आपको टूरिस्ट वीज़ा का बताया। किसी भी एजेंट की ये मत सुनना कि आपको ये करा दूंगा मैं। आप BSI एक है, वहाँ से स्पेन का वीज़ा अप्लाई करता है। तो वहाँ पे हो रहा है कि होम कलेक्शन सर्विस चल रही है, 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और आपके वीज़ा को प्रोसेस करा रहे हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो अपना सिंपल प्रोसेस से फॉलो करो। अगर आपको ट्रैवल करना है यूरोप, तो 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट देखना शुरू कर दो, आपको सिंपली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और अगर अभी आपको ट्रैवल करना है अगले 1-2 महीने में, तो आप चेक करते रहो, मे बी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। लकीली मेरे को तो मिल गया था। ये रहा हमारा वीज़ा, देख सकते हो अब ऐसा कुछ हमारा वीज़ा है। ठीक है, अब बात आती है ट्रैवल हिस्ट्री की। ट्रैवल हिस्ट्री मेरी कुछ खास नहीं रही है। मैंने अभी साउथ कोरिया ट्रैवल किया था, थाईलैंड ट्रैवल किया था, दुबई ट्रैवल करा, अबू धाबी ट्रैवल करा है। तो ये बेसिक सी कंट्रीज ट्रैवल करी है। उस बेसिस पे मेरे को अपना वीज़ा मिल गया। जो मेरी मदर है उन्होंने सिर्फ दुबई ट्रैवल किया है, तो उनको भी फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा मिल गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब आप VFS जाते हो अपॉइंटमेंट लेके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको बायोमेट्रिक कराना होता है। वो बेसिक होता है, कुछ नहीं होता, आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और सिंपल बायोमेट्रिक हो जाता है। पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो मेक श्योर अगर आप VFS जा रहे हो तो वहाँ पर आपको कम से कम
भीड़ इस टाइम तो 3 से 4 घंटे इजीली लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपकी जो भी क्वेरीज है आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो, मैं साउथ कोरिया मैंने ट्रैवल किया था, मैंने वहाँ के वीज़ा रिक्वायरमेंट की वीडियो नहीं डाली। अगर आप चाहते हो मैं उसकी वीडियो डालूँ तो मैं डाल सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेक्सी एज यूजुअल। बाय बाय एवरीवन।